हमें नहीं मिला है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में दरार का मामला। इस मामले को लेकर एनएचएआई ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्माण कार्य संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर पर एक्शन हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 अधिकारी प्रोजेक्ट से हटा दिए गए हैं। तीनों अधिकारियों पर 2 साल तक का प्रतिबंध भी लगा है। सड़क परिवहन मंत्रालय की परियोजनाओं से ये दूर रहेंगे। एनएचएआई एसएआईडीसीएल की परियोजनाओं में भाग लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। हाल ही में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के महज 12 दिन के भीतर ही उन्नाव में सड़क धंस गई। वहीं 3 साल पहले सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी सड़क धंसने से करीब 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया था, जिससे एक कार गिर गई। जिससे पहले जुलाई 2022 में भी उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। इसको लेकर भी सवाल उठे थे। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसका उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को हुआ था। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। निर्माण के दौरान मई 2021 में भी कुवासी हलियापुर के बीच अंडरपास की बीम में दरार आ गई थी। मिट्टी बहने की घटना सामने आई थी। यानी लगातार जो एक्सप्रेसवे पर इस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही हैं। जमीन सड़क धंस रही है, इसी को लेकर सवाल उठाए गए और 3 अधिकारियों पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। आलोक द्विवेदी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि यहाँ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है, चंद दिनों के भीतर ही ये सड़क धंस जाती है। देखिए वंदना, जाहिर तौर पर ये बड़ी लापरवाही है और निर्माण कार्य में जिस तरह से गुणवत्ता की अनदेखी की गई है, अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि एनएचएआई ने 3 अधिकारियों को जरूर इससे दूर कर दिया, लगभग 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, इस पर कार्रवाई भी की है। इनसे रिकवरी की भी बात की जा रही है अगर सख्त कार्रवाई होती है तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी 13 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था, 13 जुलाई के बाद ही इस तरह की स्थिति आ गई, तो ये जाहिर सी बात है कि गुणवत्ता के में बड़ा सवाल उठा है। लेकिन एनएचएआई ने जो स्पष्ट किया है उसमें एक बड़ी बात है कि इस पुल की जो दीवारों में वहां कोई दिक्कत नहीं आई है, वहां कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। जो स्लीपेज है, केवल ऊपर जो डामर बिछाया गया है, डामर में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, जो रूटीन रनिंग करते हैं एनएचएआई के अधिकारी, उसमें पाया गया था। उसके बाद इसकी जांच की गई, जांच में पाया गया कि ऊपर जो स्लीपेज है जिसमें दरार आ गई है, उसको तुरंत ठीक भी कर दिया गया है। वहां पर लगातार युद्ध स्तर पर कार्य किया गया और उसको ठीक कर दिया गया। और ये कहा गया कि चूंकि बारिश का मौसम है और भारी वाहनों का दबाव पड़ा है, इसकी वजह से ऐसी स्थिति आई है। लेकिन स्थिति ऐसी आई है क्योंकि महज 15 दिन भी नहीं हुए हैं इसके उद्घाटन के। उद्घाटन से पहले भी उन्नाव में 2-3 जगह ऐसी स्थिति देखी गई थी। उस समय भी सवाल उठे थे कि अभी उद्घाटन ही नहीं हुआ, ऐसी स्थिति आ गई। अब उद्घाटन के 15 दिन बाद ऐसी स्थिति है। जाहिर सी बात है कि जो कार्यदायी संस्थाएं एनएचएआई है, उसके साथ और भी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनकी गुणवत्ता पर जो सवाल उठ रहे हैं, उनके कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अभी और भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि इसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो लिया ही है, साथ ही एनएचएआई ने जो संज्ञान लिया, अपनी कार्रवाई कर दी है। अब माना जा रहा है कि शासन की तरफ से भी एक टीम जाएगी, वहां पर जांच करेगी। सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उनकी मंशा भी है और इसीलिए एक्सप्रेसवे प्रदेश भी बनाया जा रहा है। कई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल के दिनों में हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो महज क्या 3 अधिकारियों पर गाज गिरेगी और क्या इसके जरिए खानापूर्ति कार्रवाई को लेकर की जा रही है? देखिए मतलब फिलहाल स्थिति तो यही है क्योंकि इस मामले को पूरे दबाने की कोशिश की जा रही है कि अभी जो क्षतिग्रस्त हुआ था, स्लीपेज क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको फिर से सही कर दिया गया है। और एनएचएआई ने तस्वीर भी जारी कर दी है कि बिल्कुल मामला फिट हो गया है। उसके पुल में कहीं दरार नहीं आई है, जो बीम बने हुए हैं उसमें कहीं दरार नहीं। कोई बड़ा इसमें कोई हादसा होने की भी कोई संभावना नहीं थी, जो स्लीपेज खराब हुआ था ये संभावना थी। इस बात को बताकर थोड़ी सी कार्रवाई करके जो 3 अधिकारी जो एनएचएआई के थे उनको हटाकर इसमें ये बता दिया गया कि कार्रवाई पूरी कर ली गई है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने बात किया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद चल रही, एक्सप्रेसवे की जाल बिछ रही उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। मैंने जैसे पहले भी कहा, हो सकता है शासन की टीम भी जाए यहाँ पर और जांच करे, अपनी जांच रिपोर्ट फिर एनएचएआई को सौंपेगी, साथ ही इसको भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इस बात को लेकर विशेष मंथन होगा और हो सकता है अधिकारियों को निर्देश दिए जाए। जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया कि गंगा एक्सप्रेस में हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस में हो, इस पर भी दिक्कतें आई थी, 15 फीट लगभग गड्ढा बन गया था। अब नए 2 एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं, विंध्य एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो जो भविष्य में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सही तरीके से पूरा किया जाए, उनकी गुणवत्ता से कोई भी समझौता न किया जाए, इसको लेकर भी हो सकता है कि निर्देश दिए जा सकते हैं। फिलहाल
अभी एनएचआई और भी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। देखने की बात यह होगी कि आगे और किन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही है कि 3 अधिकारियों को जिस तरह से वहां से हटाया गया है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, कार्रवाई के नाम पर यही हुआ है। बिल्कुल आलोक, सवाल ये भी है कि क्या कोई जांच कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो कई सवाल उठते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठते हैं। देखिए, स्थानीय एनएचआई के कार्यालय से कल भी मैंने संपर्क किया था, तो कोई स्पष्ट निर्देश वहां से नहीं मिल पाया या कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिल पाई कि ये कमेटी बनाई जा रही कि नहीं बनाई जा रही है। लेकिन अगर कार्रवाई हुई है 3 लोगों पर, तो जाहिर सी बात है कि ये मामला उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है, विभागीय मंत्री के संज्ञान में आ चुका है, तभी ये कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी तक कोई कमेटी बनाकर उसकी जांच करने की बात सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश शासन हो सकता है कि इस पर कमेटी बनाकर जांच करे, क्योंकि ये मामला सरकार से भी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगेंगे। और इस समय उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनावी माहौल धीरे धीरे गरमाता जा रहा है, सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है, इसमें विपक्षी दल भी इस बात को लेकर तुरंत सवाल उठाएंगे। हो सकता है कि अभी कुछ राजनीतिक दल ट्वीट करना भी शुरू कर दें कि अभी महज 15 दिन हुआ और ये हाल है, गुणवत्ता का भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी है, ये सारा तो तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। और उसमें सवाल उठना भी लाजमी है कि ऐसे सवाल उठेंगे जिस पर राजनीति भी हो सकती है। इन सबसे बचने के लिए जाहिर फौरी तौर पर आलोक, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 2017 में जब सरकार बनी थी तभी गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही गई थी। उसके बाद जब एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने की बात होती है तो इस तरह की तस्वीर सामने आती है, विपक्ष को भी मौका मिलता है, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से अब आगे कार्रवाई बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं।